राधे राधे। मैं संदीप शर्मा आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही बधाइयां, शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के इस एपिसोड में श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अध्याय क्षेत्रीय विभाग योग के बारे में आप विस्तार पूर्वक सुनेंगे। अब शुरू करते हैं 13वां अध्याय। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे प्रभु, प्रकृति किसको कहते हैं और पुरुष किसको, क्षेत्र और क्षेत्रीय किसको कहते हैं, ज्ञान और श्रेय किसको कहते हैं? कृपया करके यह सब विस्तार से बताइए। हे कुंती नंदन अर्जुन, मनुष्य की देह को क्षेत्र कहते हैं क्योंकि जब यह जीव 84 लाख योनियों से फिर मनुष्य देह में आता है तब चेतन परमेश्वर को पहचानता है और पाप पुण्य को भी समझता है, क्योंकि जो इस देह को पाकर भला बुरा करता है वह पाप पुण्य का फल भोगता है। दूसरे देहधारियों को न पाप है न पुण्य है, मनुष्य देह को पाकर ही पाप पुण्य उपजते हैं और जितनी बातों का शरीर में ठाठ है उनको जो समझे उसे तत्वेता पुरुष कहते हैं, उसे ही क्षेत्रीय भी कहते हैं। जो शरीर रूपी क्षेत्र को जानने वाला, सो हे अर्जुन, क्षेत्रीय तो उसको जान जिसके नाम से क्षेत्र और क्षेत्रीय दोनों जाने जाते हैं, सो यह मेरे मत का ज्ञान है। अब क्षेत्रदेह जो कि यह देह है, इसका वृतांत सुन। ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी इसका पृथक पृथक वर्णन किया है और ब्रह्मसूत्र के पदों में भी यह ज्ञान निश्चित किया गया है। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, देवेश, सुख दुख, संगात, चेतना, धरती तथा इनके समूह, संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रीय के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय में वृत्त, अहंकार रहित और जन्म मृत्यु बुढ़ापा दुखादि दोष को देखना, पुत्र स्त्री ग्रह इत्यादि में आसक्ति न करना और इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अन्न भाव से मेरी भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से वैराग्य, सदा स्मरण रहना कि मैं परम परमात्मा का अंश हूँ। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इससे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। जब यज्ञ का स्वरूप वर्णन करते हैं, जिनको जानकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है, वह आदि रीत बड़ों से ही बड़ा अकथनीय होने से सत्य ही कहा जाता है और न असत्य ही कहा जाता है। सब और उसके हाथ और चरण हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख हैं, सब और कान हैं। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, पर उनकी
कोई इंद्रिया नहीं है, जिसको किसी से आसक्ति नहीं, पर जो सबका आधार है, सब करने वाला है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगता है। सतावर जगम, जो भूत प्राणी हैं उनके बाहर और भीतर व्यापक हैं और सूक्ष्म हैं। सूक्ष्म होने के कारण जो जाना भी नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, सब में व्यापक मौजूद भी है और सबसे न्यारा अलग भी है। इसे हे अर्जुन, तू यज्ञ जान। जब संसार को ग्रस लेता है तब उसका नाम ग्रसान होता है। जब संसार को प्रकट करता है तब उसका नाम उत्पत्ति करता है। जब संसार के अंदर बाहर व्यापता है तब उसे विष्णु कहते हैं। सूर्य से लेकर जितने भी ज्योति वाले हैं उन सब का ज्योति तू मुझको जान। तम अर्थात जो अंधकार है, अज्ञान इसे दूर है। हे अर्जुन, ये यज्ञ का जानने का ज्ञान है। इस ज्ञान से ही मैं जाना जाता हूँ। मैं हाथ से पकड़ा नहीं जाता और न ही आंखों से दिखाई देता हूँ। मैं सबके हृदय में बसता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने क्षेत्र, क्षेत्रयज्ञ और ज्ञान यज्ञ का वृत्तांत अलग अलग कहा है। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है, परंतु पुरुष तो सुख दुख का भोगता है और प्रकृति में पुरुष रहता है और प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है। तद अनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उसे उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोगता, महेश्वर, परम परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जाना जाता है। उसका रहन सहन चाहे जैसा भी हो, पुनः जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपनी आत्मा को आत्मा में ही देखता है, परंतु कोई तो इस प्रकार से न जानते हुए भी दूसरों से ध्यान करते हैं और सदा प्रसन्न रहते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, सतावर या जग में सब प्राणी क्षेत्रीय के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से ही है। भूतों के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता। इसी बात जो देखता है वही देखता है। सब में व्यापक रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि सब प्रकृति के कर्म द्वारा होते हैं और आत्मा यह करता है, वही मानो देखता है और उसी से उनका विस्तार देखता है। तब वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे कौन्ते, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अभय है। शरीर में रहता हुआ वह कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता है
जैसे आकाश में 100 पवित्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, मेरा एक प्रताप और सुन, जिसके आगे किसी का प्रताप नहीं है। जैसे सूर्य पूर्व से उदय होकर एक ही बार में सभी स्थानों सभी लोकों को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही ब्रह्मा से लेकर चींटी तक स्थावर और जग में जो भी संसार हैं, उन सब जीवों के शरीर में मैं एक ही बार प्रकाश करता हूँ। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र और जीव क्षेत्री और मैं क्षेत्रीय हूँ। जो इसे ज्ञान दृष्टि से देखता समझता है, वह कार्य सहित प्रकृति से मुक्त हो जाता है। ऐसा जानकर वह कार्य कारण के चक्कर को पार जाता है और मुक्ति को प्राप्त होता है। जो प्राणी इस प्रकार मुझको जाने, मेरी स्तुति करे, इसका फल सुन। ऐसे प्राणी जन्म मरण रूपी संसार के दुखों को काटकर परम पद को प्राप्त होते हैं। इसमें लेस मात्रा में भी संदेह नहीं है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।